जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू प्रगति एजुकेशन अभियान। दोस्तों आज जीके जी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूं जो अक्सर परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं। दोस्तों आपसे ये निवेदन है, जो भी मेरे मित्र चैनल पर पहली बार आए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको नए नए अपडेट मिलते रहें। चलिए दोस्तों बिना देर के देखते हैं आज का महत्वपूर्ण प्रश्न क्या है जो अक्सर किसी न किसी परीक्षा में पूछे जा रहे हैं। दोस्तों आपसे यही निवेदन है कि इस वीडियो को जरूर देखिए और दोस्तों में भी शेयर कीजिए। तो चलिए दोस्तों बिना देर के देखते हैं आज का पहला प्रश्न क्या है। एक नंबर प्रश्न दोस्तों आज का पहला प्रश्न है, रेगुलेटिंग एक्ट। क्या दोस्तों महत्वपूर्ण प्रश्न है, रेगुलेटिंग एक्ट कब लागू हुआ था? 1773 ईस्वी में। ये दोस्तों ये प्रश्न जो है दोस्तों कई बार परीक्षा में पूछे जा चुके हैं, इसलिए दोस्तों इस वीडियो में वैसे ही प्रश्न डाले गए हैं जो अक्सर परीक्षा में पूछे जा रहे हैं। ये काफी महत्वपूर्ण है। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न क्या है। तो नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों 2 नंबर प्रश्न कर रहा है, भारत की स्वतंत्रता के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों। कह रहा है भारत की स्वतंत्रता के समय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो जेपी कृपलानी जी थे। ठीक है, 3 नंबर प्रश्न देखते हैं। कह रहा है सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर बनाई गई है दोस्तों? तो ये नर्मदा नदी पर बनाई गई। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत का राष्ट्रीय फल क्या है? क्या दोस्तों भारत का राष्ट्रीय फल क्या है? तो ये आम है। ठीक है, 5 नंबर प्रश्न दोस्तों कह रहा है भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है? तो ये बरगद है। बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, कई बार प्रश्न पूछे जा चुके हैं। 6 नंबर प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है दोस्तों? तो ये कमल है। ठीक है, 7 नंबर प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो ये बाघ है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों कह रहा है भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? मोर। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों 9 नंबर प्रश्न है, 9 नंबर देखते हैं प्रश्न। कह रहा है भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? ये हॉकी है। राष्ट्रीय खेल क्या है? हॉकी। 10 नंबर प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है दोस्तों? तो गंगा डॉल्फिन है राष्ट्रीय जलीय जीव भारत की। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों 11 नंबर कह रहा है कि मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती है? कह रहे दोस्तों मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती है? 206 हड्डियां होती है। ठीक है दोस्तों, एक कमेंट बॉक्स में ये जवाब दीजिए, तो बच्चे में कितनी हड्डियां होती है दोस्तों? इसका आप कमेंट में जवाब दीजिए, बच्चों में कितनी संख्या होती है हड्डियों की। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सा ग्रह पृथ्वी की जुड़वा बहन कहलाता है? तो ये है शुक्र ग्रह। ठीक है, 13 नंबर प्रश्न है, काजीरंगा राष्ट्रीय अभयारण्य किस राज्य में है? असम में। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों 14 नंबर प्रश्न कह रहा है, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? कह रहा है दोस्तों इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? जे थॉमसन ने। किसने कहा दोस्तों? जे थॉमसन ने। नेक्स्ट प्रश्न है, कह रहा है अंडमान निकोबार। क्या दोस्तों अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कितने द्वीप हैं? तो ये 324। याद रखना दोस्तों, आपको संख्या है 324। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, कह रहा है हड़प्पा सभ्यता की खोज कब हुई थी? 1921 में। हड़प्पा सभ्यता की खोज कब हुई दोस्तों? 1921 में। 17 नंबर प्रश्न है, विश्व में सर्वाधिक शाखाओं वाला बैंक कौन सा है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, आप इसे नोट कर लीजिए। कह रहा विश्व की बात करें दोस्तों, विश्व में सर्वाधिक शाखाओं वाला बैंक कौन सा है? तो भारतीय स्टेट बैंक, जिसको एसबीआई दोस्तों बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, कह रहा है पोंगल। कर दोस्तों पोंगल किस राज्य का त्योहार है? दोस्तों पर पूछ रहा है कि पोंगल जो है किस राज्य का ये त्योहार है? तो ये तमिलनाडु का है। ठीक है, 19 नंबर प्रश्न है, रिपब्लिक पुस्तक किसने लिखी थी? कह देता हूँ रिपब्लिक पुस्तक किसने लिखी थी? तो प्लेटो ने। ठीक है, 20 नंबर प्रश्न है, इंडिका पुस्तक किसने लिखी थी? तो मेगास्थनीज ने। इंडिका किनकी रचना थी दोस्तों? मेगास्थनीज की। ठीक है, 21 नंबर प्रश्न है, खजुराहो के मंदिर कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है दोस्तों? तो ये है मध्य प्रदेश में। 22 नंबर प्रश्न है, भारत में पशुओं का सबसे बड़ा मेला कहाँ लगता है? भारत के बाद दोस्तों पूछ रहा है भारत में जो है पशुओं का मेला सबसे बड़ा मेला कहाँ लगता है? तो सोनपुर। सोनपुर कहाँ दोस्तों? बिहार में। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, 23 नंबर प्रश्न है, पोरस और सिकंदर का युद्ध कहाँ हुआ था? क्या कहा दोस्तों? पोरस और सिकंदर का युद्ध कहाँ हुआ था दोस्तों? तो झेलम नदी के तट पर। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, हवा महल कहाँ पर स्थित है? जयपुर में। हवा महल कहाँ दोस्तों? जयपुर में। ठीक है,
25 नंबर प्रश्न कह रहा है दोस्तों, अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी थी? चाणक्य ने। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, कह रहा है कि हरियाणा राज्य की कौन सी नस्ल की भैंस प्रसिद्ध है? तो मुर्रा। क्या दोस्तों? मुर्रा बहुत प्रसिद्ध भैंस है हरियाणा राज्य की। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, कह रहा है दुनिया का सबसे बड़ा सागर कौन सा है? तो दक्षिण चीन सागर। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, महमूद गजनी ने भारत पर पहला आक्रमण कब किया था? 1000 ईस्वी में। नेक्स्ट है, सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? तो विटामिन डी। 30 नंबर प्रश्न है, भारतीय प्रायद्वीप का क्या नाम है? तो दक्कन का पठार। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, 1857 का विद्रोह कहाँ से आरंभ हुआ था? मेरठ से। कहाँ से हुआ था दोस्तों? मेरठ से 1857 का विद्रोह आरंभ हुआ था। नेक्स्ट है, मीनाक्षी मंदिर कहाँ पर स्थित है? मदुरई में। कहाँ है? मदुरई में। 33 नंबर प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व में कौन सा स्थान है? 7वां। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? 1946 ईस्वी में। नेक्स्ट प्रश्न है, बंगाल का विभाजन कब हुआ था? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों। बंगाल का विभाजन कब हुआ था? अक्टूबर 1905 में। नेक्स्ट है, ओडिशा बिहार से कब अलग हुआ था? 1936 ईस्वी में। नेक्स्ट है, गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? 1913 में। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध शीतला माता मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो गुड़गांव में। कहाँ दोस्तों? गुड़गांव में। नेक्स्ट है, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1526 ईस्वी में। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, 40 नंबर प्रश्न है, कह रहा है वेदों की संख्या कितनी है? कितनी है दोस्तों? 4। ठीक है। कौन कौन से 4 वेद है दोस्तों? इसका जवाब कमेंट में आप दे सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार प्रदेश किस मुस्लिम शासक ने सबसे पहले जीता था? कह रहा है बिहार प्रदेश किस मुस्लिम शासक ने सबसे पहले जीता था दोस्तों? तो खिलजी ने। ठीक है। 42 नंबर प्रश्न है, ताजमहल का डिजाइन किसने तैयार किया था? तो उस्ताद ईसा ने। किसने दोस्तों? उस्ताद ईसा ने ही ताजमहल का डिजाइन तैयार किया था, जो अभी आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु एवं प्रधानमंत्री कौन थे? क्या दोस्तों? चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु एवं प्रधानमंत्री कौन थे? तो ये थे विष्णुगुप्त। कौन दोस्तों? विष्णुगुप्त। नेक्स्ट प्रश्न है, तो रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? क्या दोस्तों? रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? इल्तुतमिश की। ठीक है। 45 नंबर प्रश्न है, खजुराहो के प्रसिद्ध मंदिरों का निर्माण किस वंश के शासकों ने किया था? तो चंदेलों के शासक ने। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रोटॉन की खोज किसने की? क्या दोस्तों? प्रोटॉन की खोज किसने की? तो रदरफोर्ड ने प्रोटॉन की खोज की। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है 47 नंबर, कह रहे पोस्ट ऑफिस के लेखक कौन है? क्या दोस्तों? पोस्ट ऑफिस के लेखक कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर जी। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न है, फाहियान भारत में कितने बरस रहा? कह रहा दोस्तों, फाहियान जो है भारत में कितने बरस रहा दोस्तों? 6 वर्ष तक भारत में रहा। ठीक है। 49 नंबर प्रश्न है, सिकंदर का गुरु कौन था? कह रहा दोस्तों, सिकंदर का गुरु कौन था दोस्तों? अरस्तु। 50 नंबर प्रश्न है, बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया था? तो 1763 ईस्वी में बक्सर का युद्ध लड़ा गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, मुस्लिम लीग की स्थापना पूछ रहा है दोस्तों, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? 1906 ईस्वी में। नेक्स्ट प्रश्न है, चीनी यात्री फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, कह रहा है भारत में प्रथम परमाणु बिजली घर कहाँ स्थापित किया गया है दोस्तों? तो तारापुर महाराष्ट्र में। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, महावीर की माता का क्या नाम था? दोस्तों, महावीर की माता का नाम पूछ रहा है दोस्तों, क्या था? त्रिशला नाम था। ठीक है। क्या नाम दोस्तों? त्रिशला। नेक्स्ट नंबर प्रश्न है, कायदे आजम
किसे कहा जाता है? क्या दोस्तों कायदे आजम किसे कहा जाता है दोस्तों? तो मोहम्मद अली जिन्ना। दोस्तों मोहम्मद अली जिन्ना कौन थे? नोट में से देख लेते हैं। कह रहे कायदे आजम मतलब होता है देश का सर्वोच्च व्यक्ति। कायदे आजम जो ये दोस्तों हैं इसका मतलब होता है देश के सर्वोच्च व्यक्ति जो पाकिस्तान का है। जिस तरह भारत देश के राष्ट्रपति महात्मा गांधी जी हैं उसी तरह पाकिस्तान के प्रथम नागरिक और सर्वोच्च की उपाधि इनके पास है। ठीक है, जिसे हम लोग दोस्तों हम लोग देश के राष्ट्रपति को महात्मा गांधी को राष्ट्रपति कहते हैं, उसी तरह दोस्तों पाकिस्तान में मोहम्मद अली जिन्ना को वहाँ के वो राष्ट्रपति हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों 56 नंबर प्रश्न है, करा है ईरान का नेपोलियन किसे कहा गया है? तो नादिर शाह को। अगला है जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ दोस्तों? 13 अप्रैल 1919 को। 58 प्रश्न है, चीनी यात्री हेन सांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? तो नालंदा विश्वविद्यालय में। चीनी यात्री जो दोस्तों कहाँ अध्ययन किया था दोस्तों भारत में? तो नालंदा विश्वविद्यालय में। ठीक है, 59 नंबर प्रश्न है, तो दिल्ली में स्थित महात्मा गांधी की समाधि का क्या नाम है? कह रहा दोस्तों महात्मा गांधी की समाधि जो दिल्ली में है उसका नाम क्या दोस्तों? राजघाट। क्या दोस्तों? राजघाट। दोस्तों सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है इसलिए परीक्षा की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है, आप इसे नोट कर लें, ऐसे याद कर लें। नेक्स्ट प्रश्न है 7 नंबर प्रश्न दोस्तों, कह रहा है भारत श्रीलंका के बीच में कौन सी खाड़ी है? बहुत इंपॉर्टेंट कहता है भारत और श्रीलंका के बीच दोस्तों पूछ रहा है कौन सी खाड़ी है? तो ये मन्नार की खाड़ी है। क्या दोस्तों? मन्नार की खाड़ी। नेक्स्ट है बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? कह रहा था दोस्तों बैंकों का जो है राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? 1969 ईस्वी में। अगला है जलियांवाला बाग हत्याकांड किसने किया था दोस्तों? तो ये जनरल रेजिनॉल्ड डायर ने, जिसको हम जनरल डायर बोलते हैं दोस्तों, उसका पूरा नाम है जनरल रेजिनॉल्ड डायर। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है 63 नंबर है, कह रहा है कौन से देश की समुद्री सीमा सबसे बड़ी है? कह रहा दोस्तों कौन सी देश की समुद्री सीमा सबसे बड़ी है? तो कन्नाड़ की। ठीक है, अगला है कह रहा है कि सशस्त्र सेना झंडा दिवस कब मनाया जाता है? 7 दिसंबर को। कब दोस्तों? 7 दिसंबर को। अगला है सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया था? तो 326 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों कटक। कह रहा है दोस्तों कटक किस नदी पर बसा हुआ है? तो महानदी पर। कहाँ दोस्तों? महानदी पर कटक बसा हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है शांति निकेतन की स्थापना किसने किया था? कह रहा है दोस्तों शांति निकेतन की स्थापना किसने किया था? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। अगला प्रश्न है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। ये दोस्तों बताइए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने किया था पहली बार दोस्तों? ठीक है, कमेंट बॉक्स में आप जवाब दे सकते हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है कह रहा है कि अजंता गुफाओं की चित्रकारी किस धर्म से संबंधित है? अजंता गुफाओं की चित्रकारी दोस्तों किस धर्म से संबंधित है? ये बौद्ध धर्म से है। 60 नंबर प्रश्न है कह रहा है भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी दोस्तों? तो श्रीमती सुचेता कृपलानी जो है भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है कह रहा है किस संविधान संशोधन के द्वारा पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई दोस्तों? तो 73वें। इसको याद रखना दोस्तों, 73वें बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है पलासी का युद्ध कब लड़ा गया था? तो जून 1757 ईस्वी में पलासी का युद्ध लड़ा गया था। अगला है भारत पाकिस्तान का भारत पाकिस्तान सीमा रेखा किस नाम से पुकारी जाती है? तो रेड क्लिफ रेखा दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, आप इसे नोट कर लें। नेक्स्ट प्रश्न है अरे भगवान बुद्ध द्वारा देह त्याग की घटना क्या कहलाती है दोस्तों? तो महापरिनिर्वाण कहलाती है दोस्तों। क्या कहलाती है? महापरिनिर्वाण। देह त्याग मतलब तो मृत हो जाना, तो उस समय उनको महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है कौन से देश की स्थलीय सीमा सर्वाधिक देशों के साथ लगती है दोस्तों? तो ये चीन है। 60 नंबर प्रश्न दोस्तों अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किस वर्ष शुरू हुआ था? 1969 ईस्वी में। ठीक है, अगला है गुप्त वंश का संस्थापक कौन था दोस्तों? श्री गुप्त।
गुप्त वंश का संस्थापक दोस्तों श्रीगुप्त, ये आसान है याद करने भी। नेक्स्ट है तुलबुल, क्या दोस्तों तुलबुल परियोजना, क्या है दोस्तों तुलबुल परियोजना किस नदी पर स्थित है, तो झेलम नदी पर तुलबुल परियोजना है, ठीक है। 69 नंबर प्रश्न दोस्तों कहता है रेडियम की खोज किसने किया था, करा दोस्तों बहुत अच्छा सवाल है दोस्तों, करा रेडियम की खोज किसने किया था, तो पियरे और मैरी क्यूरी ने, किसने दोस्तों पियरे और मैरी क्यूरी ने। अगला प्रश्न है दोस्तों ओलंपिक खेलों में हॉकी को कब शामिल किया गया था, बहुत अच्छा प्रश्न है, कह रहा ओलंपिक खेलों में हॉकी को कब शामिल किया गया था, तो 1928 ईस्वी में, कब दोस्तों 1928 ईस्वी में। नेक्स्ट प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ स्थित है दोस्तों, तो ये स्विट्जरलैंड में है, कहाँ स्विट्जरलैंड में। अगला प्रश्न है करा शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि होती है, दोस्तों ये बताइए शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कहाँ होती है दोस्तों, तो थायराइड में, ठीक है। अगला प्रश्न है विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है, तो मैक्सिको, क्या दोस्तों मैक्सिको में सबसे अधिक चांदी की उत्पादन होती है। अगला प्रश्न है बल्ब का फिलामेंट, क्या दोस्तों बल्ब का फिलामेंट किससे बना होता है, तो ये टंगस्टन से बना होता है, क्या दोस्तों बल्ब का फिलामेंट हम लोग देखते हैं जो पतला पतला तार दोस्तों एकदम क्या बोलते हैं उसको, स्प्रिंग के टाइप से देखते हैं दोस्तों, बल्ब में लगा रहता है, वो किससे बना होता है दोस्तों फिलामेंट, उसको बोलते हैं टंगस्टन से, ठीक है। 75 नंबर प्रश्न है महान चिकित्सक चरक किसके दरबार में थे, क्या दोस्तों महान चिकित्सक चरक जो थे किसके दरबार में थे, ये कनिष्क के दरबार में थे, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है करा कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौता कब हुआ था, 1916 ईस्वी में, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है वास्को डी गामा भारत में कब आया था, क्या वास्को डी गामा जो है भारत कब आया था दोस्तों, तो ये 1498 ईस्वी में बाहर आया था, ठीक है। तो नेक्स्ट प्रश्न है वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है, देहरादून में। अगला प्रश्न है 78 नंबर प्रश्न दोस्तों कर रहा है कॉकरोच का दूध का रंग कैसा होता है दोस्तों, रंग छूट गया दोस्तों, कॉकरोच का दूध का रंग कैसा होता है दोस्तों, तो ये सफेद होता है, क्या है सफेद होता है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है संसार की सबसे लंबी नदी का क्या नाम है दोस्तों, नील नदी, ठीक है। अगला प्रश्न है कह रहा है सबसे हल्की धातु कौन सी होती है दोस्तों, तो लिथियम सबसे हल्की धातु होती है। अगला प्रश्न है फेसबुक की स्थापना कब हुई थी, दोस्तों फेसबुक की स्थापना कब हुई थी, 2004 में, नेक्स्ट है दोस्तों फ्यूज तार किस मिश्र धातु के बने होते हैं, टिन और लेड के बने होते हैं, फ्यूज देखते हैं हम लोग के घर में सब फ्यूज जो रहते हैं वो किसके बने होते हैं, टिन और लेड के बने होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है भोपाल गैस त्रस्ती किस गैस के कारण हुई थी दोस्तों, ये मिथाइल आइसोसाइनाइड के कारण, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है भारत में सबसे लंबा बांध कौन सा दोस्तों, हीराकुद बांध जो है भारत में सबसे लंबा बांध है। नेक्स्ट प्रश्न है पृथ्वी का कृत्रिम उपग्रह कितनी देर में पृथ्वी का एक चक्कर लगा लेता है दोस्तों, लगभग 24 घंटे में एक चक्कर लगाता है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है लोहा, एल्युमिनियम, चांदी एवं तांबा में से किस धातु में अधिक ताप चालकता होती है, तो ये चांदी है दोस्तों। ये प्रश्न दोस्तों कई बार पूछे गए हैं, आप इसे नोट कर लीजिए। नेक्स्ट प्रश्न है कौन से ग्रह को सुबह और शाम का तारा कहा जाता है, शुक्र ग्रह को सुबह और शाम का तारा कहा जाता है। ये प्रश्न हमको लगता है दोस्तों 10 बार हमारे रीजन में पूछे गए हैं दोस्तों, और आगे भी पूछे जाने की अधिक संभावना है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है तारा आकाश में सबसे चमकीला तारा कौन सा दोस्तों, तो वह है सीरियस का तारा, इसे डॉग स्टार भी कहते हैं, ठीक है दोस्तों। अगर पूछ दे डॉग स्टार कौन से तारा को बोलते हैं, तो सीरियस तारा को, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है सूर्य से पृथ्वी तक की यात्रा करने में सूर्य प्रकाश को औसतन कितना समय लगता है दोस्तों, तो 8 मिनट 20 सेकेंड। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, आप इसे नोट कर लीजिए।
ठीक है। कह रहा है सूर्य से पृथ्वी तक की जो सूर्य प्रकाश जो पृथ्वी पर है दोस्तों, वो कितने समय लगता है दोस्तों? 8 मिनट 20 सेकंड में हमारे पास सूर्य की रोशनी पहुंच जाती है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट और लास्ट प्रश्न है दोस्तों, 90 नंबर लास्ट प्रश्न दोस्तों, कह रहा है कि लीची उत्पादन में किस राज्य का प्रथम स्थान है दोस्तों? तो वो बिहार का है। लीची जो है दोस्तों, बिहार में सबसे अधिक लीची का उत्पादन होता है दोस्तों, तो वो बिहार हमारा प्रथम राज्य है। दोस्तों आप ये बताइए दोस्तों, जिस तरह लीची जो है बिहार में सबसे अधिक उत्पादन होता है, इसी तरह दोस्तों ये बताइए चाय की खेती दोस्तों, किसकी खेती दोस्तों? चाय की खेती सबसे अधिक कहाँ होती है? बिहार में। ठीक है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आज का ये 90 प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों। आगे फिर मिलते इसी तरह का प्रश्न लाता रहूँगा दोस्तों। आप हमारे चैनल पे बने रहिए और नए नए अपडेट के साथ नए नए वीडियो लाते रहेंगे। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद दोस्तों, शुभ रात्रि। दोस्तों आपसे यही निवेदन है, अगर दोस्तों प्रश्न अच्छा लगा हो, वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों में भी शेयर कीजिए, अपने मित्रों को भी शेयर कीजिए, जो उनकी भी परीक्षाओं में हेल्प हो सके दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आपसे यही निवेदन है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमसे जुड़े रहिए।